नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी पॉइंट में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को करने से पहले हम सबको जानना जरूरी है कि नंबर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये सारी बातें हमें जाननी है। तो जानने के लिए हम नंबर्स पे बात कर लेते हैं। नंबर्स पर एक्चुअली में नंबर्स की बात करें तो इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले नंबर को जानेंगे और जब नंबर हमारी समझ में आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। नंबर को जब दो भागों में डिवाइड किया गया है तो किस किस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है आपका रियल नंबर। सबसे पहले आता है रियल नंबर। एक तो रियल नंबर की शाखा निकल गई और दूसरी निकल गई इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कि रियल नंबर, सबसे पहले नंबर को हमने दो पार्टों में बांट दिया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर को, जैसे कि अगर रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर आपका जो भी नंबर आपके पास, कोई भी नंबर है रियल, जितने भी नंबर है आपके पास वो सब रियल नंबर है। जो भी है रेशनल, इरेशनल, जितने भी सारे नंबर है तो वो रियल नंबर होंगे, जिनको हम प्लस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक इनको बांटते हैं। प्लस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक इनको वर्गीकृत किया गया है, जो आपके रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर में क्या होता है, इमेजिनरी नंबर में अगर कोई नंबर माइनस का आता है तो आई, यानी कि आई वगैरह जैसे नंबर आते हैं तो ये सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। जितने भी आई आएगा, अब जैसे आपने रियल नंबर पढ़ा, रियल नंबर में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर होंगे, और इमेजिनरी नंबर आयोटा वगैरह जो आएगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। अब हमने रियल नंबर को दो पार्टों में फिर बांट दिया। एक पार्ट तो रियल नंबर का है रेशनल नंबर, और दूसरा है इरेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या है, जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, p एंड q एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, तो ये रियल नंबर है। इमेजिनरी, अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बात करें, इसमें 1/2, 7/5, -3/6, ये सारे नंबर रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में जो भी नंबर रूट की फॉर्म में हो और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, √3, √5, √5 के बाद में √6, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने √16 ले लिया, दिस इज नॉट इरेशनल नंबर। एंड क्यूब रूट में हो, जितने भी 1, 2 है, क्यूब रूट में 3 है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं होनी चाहिए, और पाई है, ये सारे आपके इरेशनल नंबर होते हैं। अब रेशनल नंबर को भी हमने दो पार्टों में बांट दिया। रेशनल नंबर को तीन पार्टों में बांट लेते हैं, रेशनल नंबर को 3 पार्ट्स में। एक तो डेसिमल नंबर, एक तो डेसिमल में बांट लेते हैं, और एक बांट लेते हैं फ्रैक्शन में, एक बांट लेते हैं फ्रैक्शन में, और एक बांट लेते हैं इंटीजर में। हमने रेशनल नंबर को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक तो डेसिमल नंबर, दूसरा फ्रैक्शन नंबर, तीसरा इंटीजर नंबर। डेसिमल नंबर की बात करें, जैसे कि डेसिमल नंबर जो आपके पास टर्मिनेट हो और नॉन टर्मिनेट रिपीटेड हो, तो वो सारे जितने भी नंबर है वो सारे डेसिमल नंबर में आएंगे। जैसे 1.24, 3.96, 1.12, इसके बाद 3.9, इसके बाद 0.1 पे बार, ये भी आपका, ये नॉन टर्मिनेट और रिपीटेड है, ये सब डेसिमल नंबर में आएगा। फ्रैक्शन की जो भी नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ रेशनल नंबर भी इस टाइप से, बट यहाँ p और q इंटीजर होते हैं, यहाँ p और q आपके पास ये होल नंबर होते हैं, कोई भी होल नंबर हो सकते हैं। इंटीजर में आ जाओ, इंटीजर में क्या होता है, जितने भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हैं
जीरो के साथ, इनको भी हम दो पार्टों में बांट लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को तीन पार्टों में हमने बांट लिया। एक तो बांट लिया नेगेटिव इंटीजर, एक बांट लिया जीरो, और एक बांट लिया पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर तो नेगेटिव इंटीजर में जितने भी -1 है, -2 है, -3 है एंड सो ऑन, जीरो यहाँ है, प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, प्लस का 4 है एंड सो ऑन। ये सारे नंबर इंटीजर में नेगेटिव होगा, जीरो होगा पॉजिटिव इंटीजर, ये सब मिला के इंटीजर बनेगा। अब आ जाइए आगे, इसमें भी आपके पास अगर हम बात करें, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया। अब हमने इंटीजर को भी कई पार्टों में बांट दिया। इंटीजर में से जो पूर्णांक है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर को हमने यहां ले लिया पॉजिटिव इंटीजर को। ये पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसके बाद अगर जीरो को मिला के पॉजिटिव इंटीजर ले लें तो इनको हम होल नंबर भी कहते हैं, होल नंबर। इस तरह से नंबर का वर्गीकरण है। नंबर को पहले दो पार्टों में, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और इमेजिनरी। इमेजिनरी होता है इसमें जितने भी आयोटा फॉर्म में आएंगे वो सारे इमेजिनरी नंबर होंगे, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होते हैं। ये आगे आपके 11th क्लास में काम आने वाले हैं। इसके बाद रेशनल नंबर और इरेशनल। जितने भी रेशनल है वो p अपॉन q की फॉर्म में होंगे। इरेशनल स्क्वायर रूट में हो, क्यूब रूट में हो, लेकिन वो स्क्वायर रूट में तो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, क्यूब रूट में हो तो परफेक्ट क्यूब ना हो। इसके बाद रेशनल को डेसिमल, फ्रैक्शन और इंटीजर में मैंने बांटा। डेसिमल में 1.24, जितने भी डेसिमल नंबर हैं इनके भी कंडीशन होती है नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटेड। अब नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या है? डिवाइड देने के बाद टर्मिनेट का मतलब है कि उसका रिमाइंडर जीरो आ जाए। जैसे आपने 10 का डिवाइड 2 में दिया तो ये टर्मिनेट नंबर होगा, 2 5 10, जीरो बचेगा 0.0। अब जैसे मैंने 13 में डिवाइड दिया 2 का, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, इसके बाद में आगे रख करते हैं। यहाँ भी आपको ये होल नंबर समझ में नहीं आया होगा, नीचे लिख गया है तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद ये नंबर का वर्गीकरण हो गया। आगे मैं यहाँ से बांटूंगा नेचुरल नंबर को भी कई पार्टों में बांटा गया है। नेचुरल नंबर को बांट दिया आपने इवन नंबर, ऑड नंबर। तो इस तरह से नंबरों का वर्गीकरण कंप्लीट हो जाता है। जब आपके पास नंबरों का वर्गीकरण है तो आगे आप समझने में सक्षम होंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले नंबर का वर्गीकरण कराया है। अब आते हैं हम नंबर, जैसे हमने पढ़े नेचुरल नंबर पढ़ा, तो नेचुरल नंबर को हम डिफाइन करते हैं कैपिटल एन से। अगर कैपिटल एन बराबर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इट मींस नेचुरल नंबर। अगर हम बात करें डब्ल्यू को कहते हैं होल नंबर, WHOLE होल नंबर। और ये कहां से होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर हम बात करें आई या जेड, आई कह लो या जेड कह लो, जेड तो आपके पास इंटीजर होता है 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन। इधर -1 -2 -2 -3 एंड सो ऑन। इसमें अगर आई प्लस है तो पॉजिटिव इंटीजर, आई नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आप पाते हो रेशनल नंबर को क्यू से डिफाइन करते हैं। क्यू इज द रेशनल नंबर। अगर क्यू की फॉर्म में है तो रेशनल नंबर होगा। इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में डिफाइन करते हैं और यहाँ कहते हैं q इज नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q बिलोंग टू इंटीजर, z में बिलोंग करेगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास ये नंबर सिस्टम हो जाता है कंप्लीट। नंबर सिस्टम के बारे में आपको ये जानना जरूरी था। n से नेचुरल नंबर, w से होल नंबर, z से इंटीजर, q से रेशनल नंबर। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो रिप्रेजेंट नंबर ऑन नंबर लाइन। किसी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पढ़ते हैं टॉपिक। तो देखिए आपके पास नंबर लाइन के बारे में जान लीजिए। नंबर लाइन, ये आपके पास कोई नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन में यहाँ 0 होता है, बीच में नंबर, इधर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये इधर प्लस इंफिनिटी तक रहेगा।
-1 -2 -3 -4 -5 इधर नेगेटिव इंफिनिटी तक रहेगा। ये नंबर लाइन है, इस पर हमको नंबरों को रिप्रेजेंट करना है और किसी भी नंबर को कर सकते हैं, छोटी क्लास से आप पढ़ के आए हो। अब हम यहाँ रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो आपके पास लेट 4/3 कोई रेशनल नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो नंबर पॉजिटिव है तो आप सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ आप 0 लिख सकते हो क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास है, एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए 3 लगा देंगे। तो यहाँ 0 है और गैपिंग में कर लो, यहाँ सपोज दैट छोटे छोटे पॉइंटों में 1 2 3 4 5 6 जितने भी चाहो आप कर सकते हो। आपको चाहिए 4/3, यानी कि रेशनल नंबर का जो डेनोमिनेटर है वो 3 है, तो आपको सभी नंबरों में डिवाइड दे देना 3 का, यहाँ भी डिवाइड देना है 3 का, यहाँ भी डिवाइड देना है 3 का, सारे नंबरों में 3 का डिवाइड कर दीजिए। तो 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 से कटेगा 1 टाइम, ये 1 होगा। 3 0 से कटेगा 0 टाइम, ये 0 होगा। 3 से कटेगा 6 2 टाइम, तो यहाँ 2 होगा। इट मींस ये जो नंबर लाइन है इसमें 0 तो ये रहा, 1 ये रहा, 2 ये रहा। आगे चलेंगे ऐसे नंबर मिलते रहेंगे, लेकिन आपको बताना है 4/3। तो देखिए कहाँ है 1/3, 2/3, 1, 4/3 यहाँ है, तो यहाँ एरो लगा के कह देंगे ये ए नंबर जो है वही 4/3 है। इट मींस ये नंबर हमको 1 और 2 के मिड में मिल रहा है, जो कि नियरेस्ट है 1 के, सबसे बढ़ के ज्यादा नियरेस्ट है अकॉर्डिंग टू 2 की अपेक्षा। तो ये नंबर 4/3 यहाँ हो गया। ऐसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं हम नंबरों को। अब हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे। अगर आपके पास नेगेटिव नंबर दे दिया, जैसे कि आपको दे दिया माइनस के, यही पूछ ले कि 2/5 कहाँ होगा, तो आप नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव की साइड में ठीक रहेगा, इधर स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, 0 लिखेंगे, आगे -1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। और तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि नंबर कहां तक रिप्रेजेंट किए जाएं, आपकी इच्छा है। वैसे जनरली तो ये 2 है, तो जहां तक डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर होता है उतना तो आपको रिप्रेजेंट करना ही है, लेकिन आगे करते हो तो आपको ये पता चल जाएगा ये नंबर किन 2 नंबर इंटीजरों के बीच में आ रहा है। अब सबके अपॉन में 5 कर दो, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 कर दो सबके अपॉन में, सबके अपॉन में 5 कर दीजिए। 5 से 10 कटेगा 2 टाइम, तो ये मिलेगा -2। 5 से कटेगा 5 1 टाइम, तो यहाँ मिलेगा -1, और 0 से 5 कटेगा 0 टाइम, तो यहाँ 0। इट मींस ये नंबर 0 है, ये 1 है, ये -2 है। जिस तरह से हम मैप मोबाइल फोन में जूम करते हैं ना कोई भी लोकेशन, तो इसी तरह से जूम कर लिया तो ये इतना सारा अंदर इसके मटेरियल और है। बहुत नंबर होते हैं 0 और -1 के बीच में, इनफाइनाइट मेनी नंबर्स हैं। तो अब आपको लोकेट करना है -2/5, तो कहाँ है -2/5, ये -1/5 है, ये -2/5 है, यही लोकेट करना है। एरो लगा के कह दो ये बी नंबर है जो कि -2/5 है। इट इज नंबर टू नियरेस्ट ऑफ 0, ये नंबर 0 के ज्यादा पास है और 0 और -1 के बीच में लाई कर रहा है। ऐसे हम नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ आपको एनसीईआरटी भी कराऊंगा, आरडी शर्मा के भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ये आरडी शर्मा है 9th क्लास से, आगे धीरे धीरे टॉपिकों को करते चलेंगे, बढ़े आगे। आगे हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, आरडी शर्मा हम कर रहे हैं और उसका पेज नंबर है, पेज नंबर आपका बुक में मिलेगा 3 पेज, न्यू आरडी शर्मा की जो बुक आई है। तो एग्जाम्पल 1 कहता है रिप्रेजेंट करना आपको 5/3 एंड -5/3 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन।
ये नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम सॉल्यूशन करते समय। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ नंबर लाइन। ड्रॉ अ नंबर लाइन, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ अ नंबर लाइन। अब इसमें पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव भी है। इट मीन्स हम दोनों तरफ हम एरो लगाएंगे, तीर लगाएंगे, तीर यानी कि, और बीच में रख देंगे 0। इधर पॉजिटिव, देखो ये 5 है आपके पास पॉजिटिव, तो 5 तक तो काउंटिंग जानी है, उससे आगे आप कहीं तक कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। समझ लो मेरी बात को, इसके डिविजिबल तक ही ले जाते हैं। जैसे 3 का आगे मल्टीप्लाई, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 6 होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो आपको जितने भी नंबर लेने हैं नंबर लाइन पर, 1 पॉइंट लेना है, 2 पॉइंट लेना है, जितने भी लेने हैं, इसमें डिवाइड देके देख लीजिए। इसके मल्टीप्लाई लिख लो, सॉरी 3 के मल्टीप्लाई तक अपना 6 तक लिख सकते हो, 9 से लिख सकते हो, कहीं तक लिख सकते हो, पहले बताया। अब ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए मैंने पॉजिटिव साइड में रिप्रेजेंट किया। इधर नेगेटिव 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। ये नंबर यहाँ लोकेट कर दिए और सबके अपोन में क्या डालना आपको, 3 नैनोमीटर दोनों का, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, सबके अपोन में 3 डिवाइड कर दो। सबके अपोन में 3 से डिवाइड कर दीजिए। सबके अपोन में कितने से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है, 3 3 जा 9, माइनस का 3, 3 2 जा 6, माइनस का 2, 3 1 जा 3, माइनस का 3, 0 ये है ही, 3 1 जा 3, प्लस का 3, 3 2 जा 6, प्लस का 2, 3 3 जा 9, प्लस का 3। अब आपका एक नंबर है 5/3, तो आपको देखना है 5/3 कहाँ है। पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव में मिलेगा। देखो इधर है 5/3, इस पे मार्क करके लिख दो, ये ए नंबर है 5/3। दूसरा नंबर बताना है -5/3। -5/3 देखो इधर साइड में मिलेगा, या यहाँ है माइनस का 5/3, ये बी नंबर है। अब आपने ड्रॉ किया नंबर लाइन एंड मार्क द पॉइंट। नाउ मार्क द पॉइंट, आपने मार्क किया पॉइंट। क्या पॉइंट मार्क किया, ए जो कि +5/3 है, एंड बी मार्क किया जो -5/3 है। तो हियर a 5/3 on positive side of number line, positive side of number line, या पॉजिटिव साइड कह सकते हो या राइट हैंड साइड कह सकते हो। एंड जो आपका b है -5/3 ऑन नेगेटिव साइड ऑफ नंबर लाइन, इस तरह से आपका एग्जाम्पल फर्स्ट कंप्लीट होता है। अच्छे से समझ के करो और साथ के साथ आप प्रॉपर नोट करते रहिए, जिससे कि पीछे अगर आपको कोई समस्या है तो आप देख सकते हो। अब इसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ, उससे पहले पॉज द वीडियो, नोट डाउन इट, आप इसको नोट कर सकते हैं। दो पर एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 कहता है कि फाइंड द रेशनल नंबर। नया टॉपिक है, अब तक तो हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था। अब यहां कह रहा है आपसे फाइंड द रेशनल नंबर, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन कितना एंड कितना, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। -2 और 3 के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। फाइंड द रेशनल नंबर। अब उसने ये नहीं पूछा है कि आपको कितने नंबर फाइंड करने हैं, आपको नंबर फाइंड करने हैं, इतना हमको पता है। अब नंबर लाइन पर अगर मैं बात करता हूं तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये नंबर 0 है, ये 1 है। इन दो नंबरों के बीच में ही इनफाइनाइट नंबर है, तो कैसे मैंने बता दिया, 0.1 भी इसके बीच में है, 0.01 भी इसके बीच में है, 0.001 भी इसके बीच में है, 0.00000 लिखते चले जाओ, कभी एंड ना हो।
और लगा दो 1, ये भी नंबर इसी के बीच में नंबर आएगा। इसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं, इतना हमने कर लिया है, तो ये अब आपको जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आपको -2 और 6 के अपॉन में नंबर फाइंड करने। तो देखिए जी, यहाँ आपका -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। अब -2 तो यहाँ है, प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, प्लस का 4 है, 5 है और प्लस का 6 है। अब यहाँ आपके पास 6 और -2 के बीच में ये सारे नंबर हैं, ठीक है। अब आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ये नंबर बिटवीन है, और दूसरे तरीके से हम करते हैं, या तो हमको पता है अगर कोई रेशनल नंबर दे दिया हो जिसमें नहीं पता हो कितने नंबर बीच में आ रहे हैं एक्चुअली में, तो हम क्या करते हैं, तो आपको सॉल्यूशन करना होगा इसका। सॉल्यूशन के लिए आपके पास वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट द बिटवीन टू, कैसे भी नंबर कह लो, रेशनल नंबर। अगर हम बिल्कुल बीच का ज्ञात करते हैं, एक तो होता है इनके बीच के बहुत सारे नंबर, एक होता है कि जैसे आपके पास 2 है और 4 है, इनके बीच में सिर्फ एक नंबर है नेचुरल 3, एक नेचुरल नंबर है 2 और 4 के बीच में। ऐसे ही अगर वो पूछे -2 और 6 के बिल्कुल मिड में नंबर कौन सा है, तो उसको हम कैसे करेंगे, वी नो दैट द बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबरों के बीच में, मान लिया लेट एक तो x है एंड दूसरा आपके पास y है, एक तो x है दूसरा y है, जहां वेयर x इज स्मॉल देन टू y, x छोटा है y से, तो देयर इज अ, आपके पास जो नंबर होगा रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है, आप ये भी रेशनल नंबर है -2, ये -6 भी रेशनल नंबर है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, वो सारे रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उनके डिनोमिनेटर में ऑलवेज 1 रहता है। तो आपके पास में जो नंबर होगा x इज ग्रेटर देन, x स्मॉल देन टू y, देयर इज ए रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर है वो x प्लस के y अपॉन 2 नंबर होगा। अब यहाँ x के प्लेस पर कितना है, हेयर, ये हेयर x की जो वैल्यू है उसको मान लेते हैं हम -2, y की जो वैल्यू है उसको मान लेते हैं 6। तो आप रख दीजिए यहाँ -2 प्लस 6, x की जगह -2 प्लस y की जगह 6 अपॉन में 2, दैट इज द 6 प्लस के माइनस के 2 प्लस के 4 अपॉन 2, दिस बाई दिस कैंसिल 2 टाइम। तो आपका जो आंसर है, तो नंबर होगा आपका 2, जो 2 है हेयर, ये जो 2 है वो 6 से तो छोटा है और -2 से बड़ा है, तो ये कंडीशन आपके पास यहाँ फॉलो हो जाती है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। इसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है वो भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, find a rational number, आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, और जो क्या हो, बिटवीन हो, बीच में हो, किस किस के में, -2/3 एंड 1/4। यहाँ भी आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है, वही कंडीशन अप्लाई होगी आपके पास। तो सॉल्यूशन में जब आप करेंगे, तो नाउ वी हैव टू रेशनल नंबर, आपके पास दो रेशनल नंबर हैं। वो दो रेशनल नंबर कौन से हैं, -2/3 एंड 1/4। अब इनके बिटवीन नंबर फाइंड करना है, तो नाउ अब क्या करेंगे हम, -2/3 में प्लस कर देंगे 1/4 को, और अपॉन कर देंगे 2 का डिवाइड। वही फॉर्मूला x प्लस वाई अपॉन 2, x के प्लेस पर ये वैल्यू है, y के प्लेस पर ये वैल्यू है, जब यहाँ रखेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम आएगा ऊपर, 3 और 4 का 12, तो -2 में मल्टीप्लाई 4 का होगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा,
प्लस 1 में मल्टीप्लाई 3 का होगा, इसके अपॉन में 2 है, इक्वल टू ये बचेगा माइनस का 5 अपॉन 12 अपॉन 2 है, इसके अपॉन में 1 मानेंगे क्योंकि ये दोनों तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ये 2p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो इसको भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख देंगे। फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस के 5 मल्टीप्लाई 1 और 12 मल्टीप्लाई 2। इट मींस जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 5 1 जा 5 और 12 2 जा 24, तो ये जो नंबर है वो बिटवीन है इसके। इट मींस ये नंबर -2 अपॉन 3 से तो बड़ा है, माइनस के 5 अपॉन 24, और ये नंबर छोटा है 1 अपॉन 4 से, यही हमसे फाइंड कराया गया था। तो हम पहुंच चुके हैं 3 एग्जाम्पल तक। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए आपको फाइंड 3 रेशनल नंबर। अब यहाँ एक नहीं करना, 2 नहीं करने, आपको अगर 3 रेशनल नंबर पूछ लेता है, कितने रेशनल नंबर? 3 रेशनल नंबर, और बिटवीन -2 एंड 5, -2 और 5 के मिड में, तो कैसे करते हैं? चलिए करते हैं स्टार्ट। सॉल्यूशन करेंगे तो इसके लिए मेथड मैं आपको बता दूंगा। मेथड क्या है? जब एक रेशनल नंबर लाइज बिटवीन -2 एंड 5, आपको 3 नंबर ज्ञात करने हैं, तो उसके 2 तरीके मैं आपको मेथड बताऊंगा। तो सबसे पहले फाइंड अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, एक ही फाइंड करना है पहले, बिटवीन क्योंकि किसके बीच में हो? -2 एंड 5 के बीच में हो। तो क्या करेंगे? वही अप्लाई करेंगे, x + y अपॉन 2, दिस इंप्लाई x की वैल्यू -2 है, प्लस ये है y की वैल्यू 5 है अपॉन 2, प्लस 5 -2, एक संख्या प्लस की दूसरी माइनस की, तो संख्याएं घटेंगी तो 3 बचेगा अपॉन 2, ये है पॉजिटिव पड़ी है तो आंसर भी पॉजिटिव का। इट मींस ये नंबर जो है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो बीच में रख दो, -2 सिंबल लगाओ, 3/2 सिंबल लगाओ, 5/2। ये नहीं, यहाँ ये नंबर छोटा था, ये बड़ा था, ये छोटा था, ये बड़ा था, इनके बीच में ये आ गया है। अब एक नंबर तो ये फाइंड हो गया आपके पास। अब क्या कर लो? अब 3 और 5 के बीच में, नाउ अगेन, दोबारा से फाइंड अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर फाइंड करेंगे जो बिटवीन किस किस के हो? बिटवीन हो 3/2 एंड 5/2 के बिटवीन हो, तो वही अप्लाई करेंगे, x + y/2। तो ये दिस इंप्लाई जब x की वैल्यू पहली वाली है 3/2, b की वैल्यू, y की वैल्यू 5/2 है, और इस पूरे के अपॉन में ये 2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 एलसीएम होगा, और 3 + 5 ऐड हो जाएंगे, अपॉन 2 करेंगे। जब इसको सॉल्व किया, 5 और 3 8/3, 2 ये है, 8/2 ये है, अपॉन 2 ये है, इसके अपॉन में 1 मानो, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो दिस इंप्लाई ये 8 अपॉन हो जाएगा 4, और ये कट जाएगा कितने टाइम? 2 टाइम। तो दूसरा नंबर 8/4 मान लो, यानी कि 2 मान लो, ये इन दोनों के बीच में आया है, तो -2 लिखेंगे, बड़ा होगा 3/2, इससे भी बड़ा आया, ये बीच का आया है तो बीच में रख दो, साइन बड़ा का इधर, और 5/2। ये आप पहले ये नंबर ज्ञात किया था, अब ये नंबर ज्ञात कर लिया, ये इन दोनों के बीच का है। अब आप इन दोनों के बीच कर सकते हो या इन दोनों के बीच भी कर सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो, 3 निकालने हैं, तो मैं निकाल देता हूं एक और इन दोनों के बीच में। तो नाउ अगेन फाइंड अ रेशनल नंबर, क्यू को रेशनल नंबर कह रहे हैं हम, बिटवीन किसने के बीच में? -2 एंड 3/2, वही मेथड अप्लाई होगा। तो अब आपको यहाँ दिखेगा नहीं, पॉज द वीडियो, नोट डाउन, यहाँ तक नोट कर लो। आगे हम थोड़ा सा रब कर रहे हैं, इतना सारा रब कर देते हैं
आगे करने के लिए तो आपको इन दोनों के बीच में करना है, तो वही x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगा दो, -2 में ऐड कर दो इस 3/2 को, अपॉन डिवाइड दे दो 2 से, अपॉन में 1 मान लीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3 हो जाएगा, अपॉन 2 है, इसके भी अपॉन 2 मान लो, फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड एंड थर्ड मल्टीप्लाई, -4 प्लस 3 माइनस का 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई 1 होगा, 3 2 2 जा हो जाएगा 4, तो ये नंबर इन दोनों के बीच का निकला है, तो कह दो हेयर -2 से बड़ा आया -1/4, से बड़ा था प्लस के 3/2, से बड़ा था 2 और 2 से भी बड़ा था 5/2, ये दो नंबर थे, इनके बीच में एक रेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर, कुछ नहीं है तो कौन में 1, तीसरा रेशनल नंबर, ये हो गया। अब इसी को हम दूसरे मेथड से करेंगे, इस तरह से आप रेशनल नंबर जितने चाहे निकाल सकते हो, ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी है लेकिन है एकदम आसान। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो हम अब कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास दो नंबर हैं, इनको हम हटा देते हैं, इनके बीच में हमको ज्ञात करना है, तो देखिए आप कैसे इनफाइनाइट मैनी नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपसे पूछे गए 3, तो मैं आपको कंडीशन लिखाता हूं, कंडीशन क्या है, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे। तो कंडीशन देख लो, आपको -2 एंड 5/2 के बीच में ज्ञात करना है, -2 एंड 5/2 के बिटवीन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो आपके रेशनल नंबर हैं उन दोनों का डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले -2 है एंड 5/2 है, इन दोनों का डेनोमिनेटर कर लो सेम, तो इसके अपॉन में 1 है, अब इसका डेनोमिनेटर 1 है और इसका डेनोमिनेटर 2 है, तो सेम कैसे होगा, पहले 1 और 2 का ले लो एलसीएम, एलसीएम लेंगे 1 और 2 का, सबको पता है 2 ही होगा, तो इन दोनों को 2 बनाना है डेनोमिनेटर को, यानी कि ये डेनोमिनेटर 1 है, इसको भी 2 बनाना है, और ये 2 है तो इसको भी 2 बनाना है। तो एलसीएम लेके हमको पता चलता है कि क्या बनाना क्या है, एलसीएम लेकर के पता चलेगा कि हमको बनाना क्या है। एलसीएम लेने के बाद 2 आया तो दोनों का डेनोमिनेटर 2 होना चाहिए, इसका डेनोमिनेटर हमारे पास 1 है, बनाना 2 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे डेनोमिनेटर में 2 से। रूल ये कहता है जब आपके पास इस वाले में किसी रेशनल नंबर के डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसी संख्या से इसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया। एंड इसको जब हम करेंगे तो इसका एलसीएम 1 था, तो इसमें भी 1 से और इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया -4/2 एंड ये हो गया आपके पास 5/2। अगर ऐसा करने के बाद आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो ये -4 है और ये +5 है, तो इनके बीच में अब आपको डेनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, केवल आपको न्यूमरेटर की वैल्यू देखनी है, ये -4 है, ये +5 है, तो इनके बीच के नंबर देखने हैं, -4 और 5 के बीच के नंबर, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, इतने सारे नंबर होंगे, और सबके अपॉन में 2 लगा दो, सबके अपॉन में 2, क्योंकि इसका डेनोमिनेटर 2 है, तो ये सारे नंबर इसके बिटवीन नंबर होंगे। हमको केवल 3 बताने, तो कोई भी आप 3 बता सकते हो। तो लेयर ये -4/2 के से बड़ा नंबर है, ये सारे -4/2 यानी कि यहाँ भी अपॉन में 2 है ना, इससे बड़े नंबर इधर साइड में मिलेंगे, छोटे नंबर लेफ्ट साइड में रहेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर राइट साइड में, तो ये -1/2 इससे भी बड़ा है, 0 भी इससे बड़ा है, और 0 से बड़ा 1/2 है, 3 नंबर ही फाइंड करने थे। ये तो रहा है एक एग्जांपल। आगे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जिसमें आपको एग्जांपल नंबर 5 है और एक्सरसाइज फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 5 और कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 5, फाइंड 10 रेशनल नंबर। अब आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, रेशनल नंबर
बिटवीन -8/11 एंड दूसरी वैल्यू रहेगी आपके पास -3/11 और 8/11, -3/11 और 8/11। अब इधर देखिए, मैंने कहा जब आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, कभी एक पूछेगा तो इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड दे दीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अब आपसे पूछिए 10 रेशनल नंबर, तो आपको देखना है कि इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या रेशियो गिवन है। इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे पहले इससे पहले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तो हमने डिनोमिनेटर को सेम किया। अब यह डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आपको देखना है न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 3 है और 8 है। 3 और 8 के मिड में कितने नंबर आएंगे, बहुत इनफाइनाइट मैनी नंबर होते हैं। वैसे एक्चुअली में -2 नंबर लाइन पर इंटीजर नंबर देखना है कितने होते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4, आगे मिलेगा 5 6 7 और 8 आपके पास है। तो इनके बीच में देखना है, तो इनको सर्कल कर दो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7 8 9 10 ही दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सब के अपॉन में फिर हम 11 लगा देंगे, यहाँ भी 11 यहाँ भी 11 यहाँ भी 11, सब के अपॉन में लगा दीजिएगा 11, सब के अपॉन में क्या लगाना आपको 11। तो ये नंबर इसके बिटवीन नंबर हैं, तो हम लिख देंगे -3/11 से बड़ा जो नंबर है -2/11 है, इससे बड़ा नंबर -1/11 है, इससे बड़ा 0/11 है, फिर 1/11, इससे भी बड़ा। इधर सारे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। नंबर लाइन पर जितना राइट हैंड साइड में बढ़ोगे नंबर उतना ही ग्रेटेस्ट होता चलता है। तो इस तरह से आपके पास ये नंबर हैं बिटवीन, ये इतने सारे नंबर बिटवीन नंबर हो गए आपके पास। 10 बताने थे, 10 आ गए। सपोज दैट लेट्स से अब ये -3/11 है एंड ये -2/11 है, तो इनका डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन न्यूमरेटर में इसमें 2 है और इसमें -2 है। इनके मिड के हम इंटीजर नंबर देखते हैं। अब इनके मिड में तो कोई भी इंटीजर नहीं है, तो -2 और -3 में गैपिंग करने के लिए आपको करना क्या होगा, भाई यहाँ तो गैपिंग हो रही थी तो हमने लिख लिया। सपोज दैट गैपिंग नहीं आई, -3 और -2 के बीच में ही 3 रेशनल नंबर पूछ लिए, तो हमने बात सबसे पहले आपको बताया डिनोमिनेटर सेम करो है, न्यूमरेटर को देखो -3 -2, बीच के नंबर लिखो, बीच के नंबर इंटीजर नंबर लिखने होते हैं, बीच में इंटीजर तो इनमें कोई है नहीं, -3 और -2 का इंटीजर भी मिड में है ही नहीं, तो आपको न्यूमरेटर की वैल्यू को बढ़ाना है। तो न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ाना है, तो अगर आपसे वो पूछ रहा है 3 रेशनल नंबर, तो आप दोनों नंबरों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही -2/11 में भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा 4 3 जा 12 अपॉन हो जाएगा ये 11 4 जा 44, और ये हो जाएगा 4 2 जा -8 अपॉन 11 4 जा 44। अब देखो डिनोमिनेटर तो इसका भी सेम है, न्यूमरेटर में आपके -12 और -8 है, इनके बीच के इंटीजर देख लो, -11 होगा, -10 होगा, -9 होगा और -8 है ही। 3 रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं, सबके अपॉन में अब आप 44 लगाएंगे ना कि 11 लगाएंगे, तो ये दोनों नंबर -3/11 -2/11 के बिटवीन रेशनल नंबर हैं, तो लिख देते -3/11 बड़ा है -11/44 से, बड़ा है -10/44 से, बड़ा है -9/44 से, और इससे भी बड़ा सबसे -11 2/11। तो ये बिटवीन आपके पास 3 रेशनल नंबर हो गए। इस तरह से अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको सेम कर लेते हैं। आगे एग्जांपल है, उम्मीद है उनको भी आप कर लेंगे। कुछ होमवर्क के लिए आप अपना एक एग्जांपल लिख लो, उसके बाद अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे 1.1 NCERT से। RD शर्मा के एग्जांपल हो गए हैं कंप्लीट। एक होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूं, अभी कर सकते हो आप उसको, और कमेंट में आंसर जरूर भेजेंगे। एग्जांपल नंबर 1 होमवर्क के लिए आपको फाइंड
10 रेशनल नंबर, आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। रेशनल नंबर बिटवीन किस किस के बिटवीन फाइंड करने हैं, आपको फाइंड करने हैं -3/13 एंड और 9/13, इनके बीच में आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन।